रोना छोड़ दो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानीकार रोहन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी पर कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। मन में निराशा छा जाती है, हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, यह वही समय होता है जब भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति राहुल की है जो कभी एक खुशहाल जीवन जीता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, परिवार में सब खुश थे और दोस्तों की भी कमी नहीं थी। लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि एक के बाद एक समस्याएं उसके जीवन में आने लगी। पहले उसे नौकरी से निकाला गया, फिर आर्थिक तंगी ने उसे घेर लिया। जो रिश्तेदार कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। दोस्तों ने भी कंधा देना बंद कर दिया। राहुल हर दिन भगवान से शिकायत करता। हर रात उसके आंसू तकिए को भिगो देते। वह सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर सुबह वह भारी मन से उठता, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदलते। एक दिन जब सब कुछ असहनीय हो गया, वह अपने कमरे से बाहर निकला, बिना यह जाने कि कहां जा रहा है। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठे हुए हैं। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राहुल ने उनसे पूछा, बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी है, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? भगवान मुझे क्यों नहीं सुनते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा गिरता है और रोता है तो उसकी माँ उसे उठाने के बजाय पहले देखती है कि क्या वह खुद उठ सकता है। अगर बच्चा खुद उठ जाता है तो माँ को गर्व होता है, लेकिन अगर वह नहीं उठ पाता तो माँ तुरंत उसे सहारा देती है। राहुल ने हैरानी से पूछा, तो क्या भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साधु ने कहा, भगवान कभी भी हमें छोड़ते नहीं हैं। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब वे हमें देख रहे होते हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं से नहीं लड़ पाएंगे। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान था जो हर साल फसल उगाने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार बाढ़ या सूखा उसकी फसल बर्बाद कर देता। वह हर बार हार मानने के करीब आ जाता, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने हर बार नए तरीके से कोशिश की और आखिरकार एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। साधु ने कहा, अगर वह किसान रोता रहता और अपनी कोशिशें छोड़ देता तो आज वह सफल नहीं होता। इसी तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ना होगा। रोना छोड़ दो और विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। राहुल ने साधु की बात को गहराई से समझा। उसने फैसला किया कि वह अब रोएगा नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को बदलने के लिए मेहनत करेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले उसने एक छोटी नौकरी शुरू की, फिर अपने कौशल को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में सुधार आने लगा। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और जो रिश्ते उससे दूर हो गए थे वे भी वापस आ गए। याद रखें, रोना छोड़ दो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। हर अंधेरा एक नए सवेरा की ओर ले जाता है। अमन नाम का एक युवक था जो बचपन से ही सपने देखा करता था कि वह एक बड़ा व्यवसायी बनेगा। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और उन्हें एक अच्छा जीवन दे। लेकिन उसके रास्ते में लगातार मुश्किलें आती रहीं। अमन ने कई बार छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए,
लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वे असफल हो गए। कभी आर्थिक तंगी तो कभी गलत साझेदारी। हर असफलता के बाद अमन निराश हो जाता और सोचता, शायद मेरे लिए सफलता लिखी ही नहीं है। एक दिन जब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, वह अपने एक पुराने शिक्षक से मिलने गया। शिक्षक ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, अमन, क्या तुम जानते हो कि अंधेरे का सबसे गहरा समय कौन सा होता है? अमन ने हैरानी से कहा, नहीं सर। शिक्षक ने कहा, अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा तब होता है जब सुबह होने वाली होती है। यह प्रकृति का नियम है कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा उजाले से ठीक पहले आता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। अगर तुम अब हार मान लोगे तो शायद वह सवेरा कभी नहीं देख पाओगे जो तुम्हारी सफलता लेकर आने वाला है। अमन ने यह बात गहराई से सोची। उसने समझा कि हर असफलता उसे कुछ सिखाने आई थी। वह फिर से खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने बिजनेस को एक नए नजरिए से शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह जिस बिजनेस में पहले असफल हुआ था, उसी में उसने सफलता पाई। उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां वह हमेशा पहुंचना चाहता था। कुछ वर्षों बाद अमन का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। लोग उससे पूछते, तुमने कैसे इतने संघर्षों के बाद सफलता पाई? और वह मुस्कुराकर कहता, हर अंधेरा एक नए सवेरा की ओर ले जाता है। बस आपको उस अंधेरे में रुककर हार नहीं माननी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। रोना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप रोना छोड़कर अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही हर निराशा को त्यागें, हर आंसू को सुखाएं और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आप डटे रहेंगे तो आपकी मेहनत और विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, बस आपको उस उजाले तक डटे रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्राणी, क्यों रो रहे हो? क्या यह दुख इतना बड़ा है कि तुम्हें थाम ले? यह संसार संघर्ष का मैदान है, जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं और हर मोड़ पर ठोकरें। परंतु याद रखो, जो थमता है वही हारता है। उठो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर तुम अकेले नहीं हो। विश्वास रखो, कर्म करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जहां विश्वास है वहां विजय निश्चित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो। जय श्री कृष्ण।